वह सेठ पूछते हैं कि हे बूढ़ी मां, तुम इस अवस्था में भी इतना मेहनत करती हो क्यों? वह रोने लगी और बताती है कि सेठ जी, मेरे पास एक ही बेटा है। मेरे पति 10 साल पहले डेथ कर गए बीमारी के चलते। मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मैं अकेली हूं और मुझे केवल एक ही लाल है, वो मेरा बेटा है। सेठ जी कहते हैं, अरे तुम इतनी बूढ़ी हो फिर भी मेहनत करती हो, पैसा कमाती हो। ये बुढ़ापे में तो तुम्हें बैठ करके खाना चाहिए था। अब कितना दिन तुम जियोगे? उसने कहा, नहीं नहीं, यदि मैं बैठ करके खाऊंगी तो मेरा बेटा का भविष्य चला जाएगा, मेरा बेटा का भविष्य अंधकार हो जाएगा सेठ जी। इसलिए हे सेठ जी, मैं आपको वंदन करता हूं, कल जोड़ता हूं कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए अपने यहां। सेठ जी सोचते हैं, इतनी बूढ़ी है, मैं इससे काम लूं तो मुझे पाप हो जाए। कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेहनत करके जीना चाहती हो, कुछ पैसा भी उपार्जन करना चाहती हो, किसके लिए? कहा, मेरा बेटा लॉज में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है मेरा बेटा, और मैं चाहती हूं कि अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके कुछ बना दूं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर, जो भी बने, मैं पढ़ा लिखा करके अपना बेटा को बहुत बड़ा पद पर देखना चाहती हूं। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए अपने यहां। सेठ जी दयालु थे, दया आ गया। कहा, लो, तू केवल मेरे बच्चा को स्कूल दे आना और स्कूल से ले आना, बस एक बार स्कूल जाना, दे आना, फिर ले आना, इतना ही काम करना है। तुमको 15,000 रुपया मंथली मिलेगा। बूढ़ी नाचने लगती है, वाह सेठ, तूने बहुत बड़ा उपकार किया एक दुखिया के ऊपर में। शास्त्र में भी आया है, पर का जो उपकार करता है उसके समान पुण्य कुछ भी नहीं है, और पर जो अपकार करता है उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। बूढ़ी माता नाचने लगती है और अपने क्रिया में लीन हो गई सेठ के यहां। कुछ बहुत रुपया कमा करके संग्रह करके घर आई और घर में ही एक छोटा सा बिजनेस करने लगी और बिजनेस में बेचारी बेटा को भी पढ़ा लेते थे, अपना भी पेट धंधा चल रहा था, आए गए कर कुटुंब को भी अच्छा से देख लेती थी और हमेशा प्रभु से आस करती थी, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे बेटा को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बना देना। यही मंदिर में जाती थी कि किसी भी भगवान के जगह पर जाती थी तो बार बार यही कहती थी, हे भगवान, मेरे बेटा को कोई न कोई पद पर देना, ऊंचा सीढ़ी पर देना, मैं देखना चाहती हूं। वो बेचारी रोजगार कर रही थी दरवाजे पर ही और सब चीज सफल ही कर लेती थी। उसका बेटा तो पढ़ ही रहा था, तब तक में किसी एक लड़की से शरीर का मोहब्बत हो जाता है। शरीर का जब मोहब्बत हो जाता है, शरीर से प्यार हो जाता है, रूप से प्यार हो जाता है, हार चाम से प्यार हो जाता है। ये संसार तो यह शरीर देख करके बावरा है, पागल है। इसलिए वो लड़का वही चूक कर जाता है। हजारों फूल कम है एक गला को सजाने के लिए, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए।
वो दुखिया मां की बेटा, वो दुखिया मां की बेटा वहीं भूल कर जाता है अपना लक्ष्य को, त्याग करके छोड़ करके वह लड़की का प्यार में फंस जाता है। 2 साल तक चक्कर चला, मां से कुछ ज्यादा पैसा मांगने चांगने की फिक्र में होने लगा। मां दे देती थी कर्ज भी उठा करके। वो लड़की इतना आवारा थी, इतना जहरीली नागिन थी। वो एक दिन कहती है, अरे तुम तो बहुत हमसे प्यार किए हो, हम भी तुमसे किए हैं, तुम हमसे बहुत मोहब्बत करती हो, हम भी करते हैं, तुम हमसे इतना मोहब्बत करते हो, लेकिन इसका तो हमने परीक्षा कभी नहीं ली। आज मैं परीक्षा लेता हूं। यदि तुम हमारे जीवन में पति के रूप में आना चाहते हो तो तू अपनी मां का कलेजा हमको खिला दो। दोनों आदमी स्वतंत्र से जीवन जिएंगे, काहे कोई विकास में बाधक करेगा, शांति सुख में बाधक होगा। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। लड़का कहा, ठीक है, तुम्हारा यदि इतनी जांचना है तो मां का कलेजा हम तुमको ला के देते हैं। लड़का बहुत बड़ा मूड बना करके लॉज से निकल करके लड़की के बात पर जोश में चल दिए। जब चल दिए तो एक जगह चौक पर आया। चौक पर आया, वहां पर छुरी खरीदता है, झोला खरीदता है, कटोरा खरीदता है, पन्नीत खरीदता है, पॉलिथीन खरीदता है। वो लड़का 12 बजे रात में अपने घर में पहुंचा। 12 बजे रात में घर में पहुंचा और मां सोई हुई थी, बहुत नींद में थी। गर्मी का समय था, अंधेरी रात था। लड़का जैसे आया, मूड तो गर्म था, मूड तो हत्यारा का था। चाकू निकाला झोला से और मां का कंठ काट दिया। मां का कंठ कट गया, मां डेट कर गई। मां का सीना फाड़ करके कलेजा लिया कटोरी में। देखो वो निर्दयी लड़का कलेजा को लिया और झोला में पन्नीत में करके लिया, चल दिया। चाकू भी ले लिया। जब लड़का दुबक दुबक करके चुरा चुरा करके जा रहा था, समाज के लोगों का भय था, कोई देख न ले, कोई जागा हुआ न हो, कोई पहचान न ले, दुबक दुबक करके जा रहा था। क्योंकि उसके अंदर में डर था, भय था कि मैं तो हत्यारा बन करके अपनी मां का हत्या क्या हूं। यदि कोई जान जाए, देख ले, निरीक्षण परीक्षण करना शुरू कर दे तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे प्रशासन की हवाले कर दिया जाएगा। वो लड़का दुबक दुबक करके जा रहा था। एक जगह उसको पिलर में चोट लग जाती है जोर से। लड़का को झां लग गया, दांती लग गया। मां का आत्मा उस कटोरा से बोलती है, मां की आत्मा उस कटोरा से बोलती है, बेटा उठो, उठो बेटा उठो, तुमको कहीं ज्यादा तो चोट नहीं लग गई। उठो बेटा उठो, तुमको कहीं ज्यादा तो चोट न लग गई। ए बेटा उठो, उठो बेटा उठो। लड़का किसी तरह से होश में आया, पुनः झोला को संभाला और चल दिया। 2 बजे रात में अपनी महबूबा, जिस लड़की से बहुत प्रेम करता था, उस लड़की के पास जाता है और कहता है, लो ये मेरी मां का कलेजा है। लड़की देख करके दंग रह गई और वो लड़की 3-4 थप्पड़ गाल में माथा में मार दी और कहती है, अरे अभागे, तुमको जो 9 महीना पेट में रखी और जन्म दी, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में जो बुढ़ापे में
कष्ट उठा करके ईटा की भट्टी में काम करके दूसरे के यहां नौकरी चाकरी रह करके जिस मां ने तुमसे प्रेम किया, मोहब्बत किया, पढ़ाई लिखाई, उस मां का यदि तुम नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा रे पागल। वो लड़की वहीं से उसको त्याग देती है और अपना घर चली आती है। उस लड़का को बहुत बड़ा झटका लगा अपने जीवन में। अब तो मां की याद में वो लड़का पागल हो गया, मां की याद में पागल हो गया। वो कहीं का नहीं रहा, न इस घाट का न उस घाट का। इसलिए शायर ने कहा, हजारों फूल कम है एक गला को सजाने के लिए, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। वो लड़का मां की याद में पागल हो गया। जिस लड़की पर आशा विश्वास किया उसने भी उसे धोखा देकर के उनका त्याग कर दिया। अब वो पागल हो गया। पागल अवस्था में ही भटक रहा था, दर दर भटके खा रहा था। किसी एक संत से उसका पाला पड़ जाता है। संत दयालु होते हैं। संत ने कहा, तुम पागल कैसे हो गया? उसने कहा, मैंने मां का हत्या किया और जिनसे प्रेम मोहब्बत किया उसने मेरा त्याग कर दिया। उसने मेरे जीवन को ठुकरा दिया, मुझे लात मार करके अलग कर दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके चरणों में रखा था, उसने मुझे लात मार करके हटा दिया। कहा, वो कौन था? कहा, मैं उस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की ने मुझे ठुकरा दिया और मां का मैंने हत्या किया है उसी लड़की के चलते बाबा। संत ने कहा, ये मां का जो तुम हत्या किए हो ये श्राप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जिस लड़की ने तुम्हें ठुकराया है किस कारणवश? कहा, उसने ज्ञान की तमाचा मारा कि यदि तू अपनी मां का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। हमसे भी कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो तू उसका हो सकता है, मेरा नहीं होगा। वो कहेगी कि तुम उसका हत्या करके लाओ तो तू मुझे भी हत्या करेगा और उनका साथ तो हो जाएगा। और वो लड़की सही जवाब दिया, बाबा हमको, मैं कहां जाऊं, मैं तो दोनों तरफ से गिर गया, मैं कहीं का नहीं हूं। संत ने कहा, अब तुम यदि इस बहुत बड़ा पाप से मुक्त होना चाहते हो बेटा तो ध्यान करो, साधना करो, इतनी साधना करो, इतना ध्यान करो, इस हाथ से इतना सुंदर सुंदर कर्तव्य कर लो कि फिर भी तुम्हारा कुछ न कुछ यश यह संसार में रह जाए। इसलिए संत महात्मा चेताते हैं, सुधारते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जीवन बहुमूल्य है आपका और तनिक भी भूल नहीं करना, कोई भी कर्म करना, लेकिन पहले उस पर विचार करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। व्याकरण में आप लोग पढ़े थे हाथ मलना, मुहावरा पढ़े थे, इसका अर्थ होता है पछताना। चोर चोरी करके यदि 9 2 11 हो गया तो फिर आपको क्या लाभ है? पछताने से क्या लाभ है? इसलिए मन रूपी चोरवा को, इंद्रियां रूपी चोरवा को परखिए। ये आपको चुराते हैं, कई जन्मों से चुराए हैं, ये आपको चुराते हैं। इसलिए मन इंद्रियां को सबस करके, इनको जीत करके यह संसार का सही सुख शांति को प्राप्त कर जा। यही मर्दत्व है।